यार ये कर क्या रहे हो? सीए स्टार्ट क्या ये सब के लिए की थी? जब आपके पेरेंट्स ने, गली मोहल्ले ने, सब लोगों ने मना किया था कि मत करो सीए, बहुत टफ है, बहुत समय लगता है, बहुत कम बच्चे पास होते हैं। आपने कहा मैं करके दिखाऊँगा, मैं ये बनकर दिखाऊँगा सीए। और फिर अब क्या हो रहा है? मुझे कल एक बच्चे का मैसेज आता है, उसने जनरल मुझसे एक सवाल पूछा। कोई डाउट पूछ रहा था, मैंने उससे पूछा कि दोस्त तैयारी कैसी चल रही है, प्लानिंग क्या है आगे की? कहता सर अभी तो पेपर बहुत दूर है, मई में पेपर है। क्या ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए एक सीए स्टूडेंट का? क्योंकि अभी पता है क्या होगा? अभी आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, अभी क्लास ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़कर सिर्फ छोड़े जा रहे हो, लग रहा है बाद में रिवाइज़ करेंगे, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन एंड में करेंगे। अरे एंड आ जाएगा अपने आप। आप अपने सीनियर से पूछो, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट देना था, वो भी 4 महीने पहले इतने ही कम सीरियस थे और जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो एंड में उन्हें क्या लगता था कि भगवान किसी तरीके से बस 10 दिन और दे दे, मैं 10 दिन में इतनी ताकत लगा दूँगा कि मैं पास हो जाऊँगा। वो 10 दिन की डिमांड जो है वो एंड में क्यों होगी? क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं रहे थे, पहले आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। प्लीज़ इस बात को समझिए कि जिस गेम में आप हैं, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, वो एक सीरियस गेम है। उसमें आपकी एनर्जी, एफिशिएंसी, टाइमिंग सब कुछ बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से देखिए और तभी इस वीडियो को पूरा सुनना अगर आपने सीए बनना हो। अगर सिर्फ सीए ड्रामा कर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए सीए पढ़ाई कर रहे हो, किसी के प्रेशर में या किसी को देखकर बस स्टार्ट कर ली थी लेकिन मन के अंदर आग नहीं लगी हुई सीए बनने की, तो मत देखो ये वीडियो, छोड़ दो इस वीडियो को यहीं के यहीं। पर अगर सीए बनना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पेपर अगर आपके मई में है या पेपर आपके सितंबर में है या सीए फाइनल वाले वो जिनके नवंबर में पेपर हैं, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनना। देखो, एग्ज़ाम्स ना एकदम से आ जाते हैं। हमें लगता है लेट है लेकिन वो एकदम से आ जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, अभी से ही प्लानिंग करनी है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसे कंप्लीटली पढ़ो। जब आपके टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, 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 पूरा अच्छे से पढ़ो। टीचर्स के साथ पढ़ो, होमवर्क करो, रिवीजन करो। मुझे पता है कि आपके पास समय कम है। बच्चे कहते हैं एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस कर रहा हूँ। बेटा मेरे हिसाब से एक दिन में 3 क्लासेस से ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप 3 क्लासेस से ऊपर पढ़ रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो कि आप शायद उसे रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे, आप होमवर्क ही नहीं कर पाओगे, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। फिर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आप इस होप में हो कि बाद में रिवीजन हो जाएगी। बाद में रिवीजन नहीं हो पाएगी बेटा, बाद में भी समय नहीं बचेगा। इसी चीज़ के लिए जगाने के लिए मैं अभी आया हूँ। बच्चे कहेंगे सर इस मोटिवेशन की हमें अभी क्या ज़रूरत है, हमारे पेपर तो बहुत दूर है। हम तो वो बच्चे हैं जो एंड में बैठते हैं मोटिवेशन की 10-10, 20-20 वीडियो देखने के लिए, जब 1 महीना बचता है एग्ज़ाम में, जब 2 महीने। बेटा अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही बात मैं उस वक़्त कहना चाहता हूँ आपको। जब आपका एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने दूर होगा तो चिड़िया चुग गई होगी खेत, फिर पछता के क्या करोगे? इस वक़्त, इसी वक़्त से सीरियस हो जाओ, इसी वक़्त से अपनी प्लानिंग करो। मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का-पक्का बताओ कि कौन-कौन पूरी मेहनत करेगा एंड दे वुड बी अ सीए। लिखो, आई विल बी अ सीए, ये प्रॉमिस करके जाओ मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। मेरे वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगर कोचिंग ले रहे हो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से होमवर्क करो, साथ-साथ रिवाइज़ करो, सारे मॉक टेस्ट दो। हमारे भी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 1st ऑफ फरवरी से, मेव अटेम्प्ट वालों के लिए। चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी और साथ ही साथ एंड में 2 फुल मॉक टेस्ट भी आएँगे जिन्हें मैं चेक करके देता हूँ। एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, 1 फरवरी से सीए इंटर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। वैसे आपके बैचेज़ के अंदर अभी डल रखे हैं, बट और आ जाएँगे। सेल भी चल रही है 10% ऑफ, ध्यान से एक बारी देख लेना उसे भी, हमारी वेबसाइट पे cnitinguru.com पे। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट साथ-साथ दो। अपने सब्जेक्ट को ना प्लान ऐसा करो कि अगर मान लो आप कॉस्टिंग की क्लास ले रहे हो मुझसे। कॉस्टिंग के जितने चैप्टर हुए वो आपको इतने अच्छे से आने चाहिए कि अगर कोई आपको बोल दे कि इनका इन चैप्टर्स का टेस्ट दे दो, तो आप सिर्फ 1 या 2 दिन रिवाइज़ करके उस पूरे उन 5, 7, 10 चैप्टर्स का टेस्ट दे सकते हो। इतनी अच्छी तैयारी करके चलो। फ्यूचर के लिए मत छोड़ते रहो रिवीजन। रिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इस बात को ध्यान रखिए, तभी आप एक सफल सीए बनेंगे। अगर कोई मेरी ये वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड सीए हैं, तो वो इस बात को वाउच कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि हाँ, अगर साथ-साथ रिवीजन की होगी तभी वो एंड में काम आएगी, वरना वो एंड में काम ही नहीं आएगी। पक्का-पक्का ध्यान दो कि रिवीजन साथ-साथ करो, मॉक टेस्ट अच्छे से दो, प्लान अच्छे से करो और उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करो और एंड का वेट मत करो। एंड में कुछ अचानक ऐसा भूकंप नहीं आ जाएगा कि लास्ट के 2 महीने में आप सब कुछ प्रिपेयर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, वो इस वक़्त सिर्फ रीड कर रहे हैं, सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। क्लास अटेंड करने में और पढ़ने में अंतर है। आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ मैं, क्लास अटेंड करने के लिए नहीं सिर्फ। समझे आप? सब्जेक्ट की प्लानिंग या कुछ भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो अभी आपके लिए ले आऊँ। क्योंकि अभी आई हुई वीडियोज़, भले ही अभी इस वक़्त ना मोटिवेशन, बच्चे कहेंगे सर मोटिवेशन का सीज़न नहीं है। अरे भाई, मोटिवेशन का सीज़न अगर एंड में आएगा तो क्या भैया पढ़ाई एंड में हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, तभी तो 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो शुरू से मोटिवेटेड नहीं रहते। अभी से मोटिवेटेड रहना है, अभी से ही पढ़ना है, अभी से एक बढ़िया प्लान लेके चलना है। अगर प्लानिंग में दिक्कत है
प्रिपरेशन में दिक्कत है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी भी अप्रोच में दिक्कत है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजो, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। बट अभी सिर्फ प्रॉमिस करो मुझे कि मैं पूरी मेहनत करूँगा सर, एंड आई विल बी अ सीए। और अगर किसी के मई अटेम्प्ट है, सितंबर अटेम्प्ट है, नवंबर अटेम्प्ट है, जो भी आपका अटेम्प्ट है, उसी अटेम्प्ट में पास होंगे। अटेम्प्ट भी लिख के जाओ और लिख कर जाओ साथ में कि मैं इस अटेम्प्ट में पास हो जाऊँगा। करेक्ट? ऑल द बेस्ट। सिर्फ जगाने आया था, यही पर्पस था, जाग जाओ। सोते रहोगे तो एंड में 2 महीने में जाग नहीं पाओगे, वो बहुत कम समय होगा, उस वक़्त जागने का मौका ही नहीं मिलेगा, तब डिप्रेशन में चले जाओगे। समझे आप? ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ो।